नमस्कार दोस्तों। आज की शुरुआत करते हैं हम एक कहानी से। एक लड़के की कहानी जो आज के वक्त एक किराना स्टोर पे एक किराना स्टोर चला रहा है। एक एक किराने की दुकान चला रहा है। और मैं स्टोरी आपको इस लड़की की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टोरी में कुछ ऐसा खास है जो आप और मैं एज ए लेसन, एज ए सीख लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, ये वो लड़का है जिसको सैन फ्रांसिस्को से, जो टॉप कंपनी है, वहां से ऑफर लेटर आया था। वो ऑफर लेटर आज भी अलमारी में उसके पास रखा हुआ है, जिसको ना तो उसने हाँ बोला और ना ही वो उसे ना बोल पाया। हुआ ये कि पंकज हर उस लड़की की तरह है जो कि बड़े सपने सजाता है। अपने करियर को लेकर बहुत सारी उसकी उम्मीदें थी। परिवार ऐसा था जहाँ पे माँ ट्यूशन पढ़ाती थी, 2,000 रुपये कमाती थी। पिताजी की सरकारी नौकरी थी, 8,000 रुपये महीने की। परिवार ना तो लोअर बैकग्राउंड से आता था, लोअर मिडिल क्लास से आता था, ना ही अपर मिडिल क्लास से। पैसे इतने मिलते थे कि सिर्फ घर का खर्च चल जाए, लेकिन बहुत सारे सपने थे। पिताजी ने कहा कि बेटा, मेहनत करना, पढ़ाई करना, फिक्र मत करना पैसों की। तो पंकज ने हमेशा कोशिश करी पढ़ाई करने की। नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। 10th में 97 आए, 12th में 98। और इसी वजह से जब सबको दिखा कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो उसे आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भेजा गया। आईआईटी की प्रिपरेशन में काफ़ी पैसे भी लगे। आईआईटी उसने क्लियर भी कर लिया। आईआईटी के तीसरे साल में उसको गूगल से समर इंटर्नशिप मिल गई, जहाँ पर 1 लाख रुपए महीने की इंटर्नशिप मिला करती थी। लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जब वो इंटर्नशिप के दौर पर निकला, जब वो लड़का, एक सेकेंड, जब वो लड़का इंटर्नशिप के लिए निकला, इंटर्नशिप के लिए पहुंचा, तो तीसरे साल में ही उसे घर से फोन आया कि पिताजी की तबीयत जो है वो खराब है। जब वो वापस आया इंटर्नशिप से छुट्टी पे, तो उसने देखा कि पापा को हार्ट अटैक आया हुआ था। उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसको, उनके पिताजी को हॉस्पिटल लेकर गए। खर्चा हुआ, धीरे धीरे वो ठीक भी हो गए। उसके बाद जब फाइनल प्लेसमेंट आया, कॉलेज की तरफ से फाइनल प्लेसमेंट आया, तो उसे अपॉर्चुनिटी मिली सैन फ्रांसिस्को जाने की। उसने अपने कॉलेज के प्लेसमेंट में उस जॉब को क्लियर कर लिया था। उसे साल के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई मिलने वाली थी। और वो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसके और उसके घर वालों के सारे सपने पूरे होने वाले थे। उसे ये अपॉर्चुनिटी मिली। उसने इस अपॉर्चुनिटी को हाँ कह दिया। उसको जुलाई मंथ में जुलाई मंथ में सैन फ्रांसिस्को जाना था। जून मंथ में जून मंथ में उसे पता चला कि मम्मी को अक्सर चक्कर आते हैं। जब चेक कराया तो पता चला कि मम्मी को कैंसर निकल आया है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सोच करके हमारे दिल और दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ जाते हैं। जब मम्मी की जांच कराई गई तो पता चला कि 5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। अभी तो कमाई शुरू की शुरुआत भी नहीं हुई थी, सेविंग्स भी नहीं थी। 5 लाख रुपए जो उसने इंटर्नशिप में कमाया था, उसमें से 1 लाख रुपए उसके पास थे। बाकी के 4 लाख के लिए उसने और उसके पिताजी ने लोगों से मदद मांगी। लोगों ने कुछ मदद भी करी, लेकिन उसके बाद भी पैसे कम पड़ रहे थे।
एक मन में ख्याल आया, एक मन में ख्याल आया पंकज के कि इस घर को बेच देते हैं, इसको गिरवी रख देते हैं और जो भी पैसा आएगा उससे माँ का इलाज कर लेंगे। पिताजी ने बोला नहीं, ये माँ की ऐसी निशानी है जिसे हम गिरवी नहीं रख सकते। तो उन्होंने कोशिश करी, इधर उधर लोगों से पूछा, और उसके बाद उन्हें जैसे तैसे करके 5 लाख रुपए मिल गए। माँ का इलाज कराया। माँ का जब इलाज करा रहा था तब उसके मन में एक ख्याल हमेशा आता था कि मैं अगर यहाँ से चला गया तो मेरे माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, इनकी दवाई, इनको डॉक्टर के पास लेके जाना, इनकी अगर तबीयत खराब हो गई तो इनके पास कौन होगा। रिश्तेदार बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, पर हर वक्त वो यहाँ नहीं रह सकते। इन सारी सोच के साथ एक दिन वो छत पर बैठा हुआ था, आसमान से जाता हुआ देख रहा था वो एक प्लेन को। तो उसे एक पल को लगा कि अगले महीने मैं भी उड़ जाऊंगा, मैं भी अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। और एक दूसरा प्लेन जाते हुए जब उसने देखा तो उसे ख्याल आया कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे सारे सपने भी चले जाएंगे। मैं जो ये पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं जो ये जिंदगी बुनना चाहता हूँ, ये जिंदगी में किसके लिए बुनना चाहता हूँ? मेरे अपनों के लिए। और अगर मेरे अपनों के साथ मैं वक्त नहीं बिता पाया तो क्या फायदा? क्या फायदा उन पैसों का, क्या फायदा उस जिंदगी का जो मुझे मिलने वाली है? और इसीलिए उसने कोशिश करी। उसने मेल पे रिप्लाई करा कि क्या मेरी ज्वाइनिंग जो है वो 6 महीने डिले हो सकती है। सामने से जवाब आया, नहीं, हमें अभी जरूरत है। फिर उसने दोबारा कोशिश करी। उसने मेल डाला, मेल डाल के बोला कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूं। सामने से जवाब आया, नहीं, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी हमारी कंपनी में नहीं है। अगले दिन उसका वीजा का इंटरव्यू था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने मना कर दिया क्योंकि उसने अपनी फैमिली को चूज करा। उसने मना कर दिया क्योंकि उसके लिए उस मोमेंट में उस नौकरी से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ रहना, उनका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट था। उसने जब मना करा और अपने पापा से बात करी तो पापा ने बोला कि बेटा तुम्हारे करियर का क्या होगा। उसने बोला करियर तो फिर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग, मैं आप लोगों को दोबारा नहीं पा सकूंगा अगर मैंने आपको खो दिया। और इसीलिए मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मैं इस करियर को चूज नहीं करना चाहता। तो उसने कानपुर में रहते हुए एक लोकल कंपनी ज्वाइन कर ली, 35,000 रुपए की सैलरी। और दिन में अपने ही घर पर एक किराना की शॉप खोल ली। दोस्तों, ये कहानी है पंकज की। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? इस कहानी का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है दोस्तों? हमारी जिंदगी से लेना देना। वो लड़का जो सपने देखता है, उस लड़के में डर भी होते हैं। वो लड़का जो दुनिया को पाना चाहता है, वो डरता है कि जो मेरे पास आज है, अगर मैंने उसे खो दिया तो। और ये सब हमारे अंदर की दुनिया है। ये सब हमारे अंदर हमें महसूस होता है। ये सारे हमारे अपने अंदर के इमोशन हैं। और हम कैसा महसूस करते हैं, हम एक सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे चक्र पे, हमारे एनर्जी सेंटर पे। और मैं आपको लेकर के जाऊंगा एक ऐसी यात्रा पे जो हमारे शरीर से होते हुए, हमारी आत्मा से होते हुए, हमारी एनर्जी से होते हुए अपने आप को जानने की है। ये यात्रा बाहर की नहीं है।
जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि आपको ये या ये दो ऑप्शंस में से एक चूज करना होता है, पर अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि क्या चूज करना है। मुझे नहीं पंकज पता पंकज अपनी जिंदगी में क्या हासिल करेगा, पर जो उसने डिसीजन आज लिया है उसकी वजह से उसकी वजह से वो आज चैन की नींद सो पाता है। तो दोस्तों, हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड को कैसे इस तरह से मजबूत बनाएं, कैसे अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाएं, ताकि हम अपनी जिंदगी के हर डिसीजन को बहुत ही क्लैरिटी के साथ ले पाएं, हर पल को हम एनर्जेटिकली जी पाएं। ये बताता है, ये डिस्कवरी कराता है चक्र के थ्रू। और उसी के बारे में हम बात करेंगे, उसी को हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं होने वाली, ये प्रैक्टिकल होने वाला है। आप अपनी जिंदगी को महसूस करोगे। आप अपने अपनी इस मूवी को जो आप अपनी जिंदगी के रूप में देख रहे हो, आप चाहे जहां भी हो, आप एक जिंदगी देख रहे हो, एक जिंदगी को जी रहे हो, एक मूवी का आप किरदार हो। मैं चाहता हूं कि इस किरदार के साथ साथ आप अपनी मूवी के डायरेक्टर भी बन जाओ। डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि आपकी जो जिंदगी है और उसमें जो भी सीन अगला आने वाला है, वो या तो आप खुद डिसाइड करोगे या जिंदगी डिसाइड करेगी। अगर आप ये चूज कर लोगे कि मुझे कौन सा डिसीजन अपने लिए लेना है, कौन सा अगला सीन क्रिएट करना है, तो जिंदगी आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपको क्लैरिटी है। पर अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो जिंदगी आपको वो दे देगी जो आपके हिस्से आएगा। तो अगर आप तैयार हो अपनी जिंदगी को उस उस तरह से जीने के लिए जैसे आप जीना चाहते हो, ना कि किसी किसी की कठपुतली बनने के, ना कि अपने वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बिलीफ जो आपसे वो एक्शंस करा लेते हैं, उनका मोहताज बनने के। तो इस चक्रा हीलिंग को बहुत सीरियसली करना। हर एक चीज जो आपको बताई जाएगी, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ सुनना नहीं। क्योंकि सुनने से आज तक कुछ नहीं बदला। बदला सिर्फ तब है जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, जब आपने उसको प्रैक्टिस किया है। और क्योंकि मैंने लाखों लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है, मैंने अपनी खुद की जिंदगी को पूरी तरह से बदलते हुए देखा है। मैंने देखा है अपने आसपास उन लोगों को जो सब कुछ छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी पर पूरा पूरा फोकस लेकर के आ जाते हैं और उनकी जिंदगी बदलती है। तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जब हम ये 30 दिन का या 25 दिन का या 20 दिन का, जितने भी दिन का हमारा ये कोर्स, 7 चक्रा हीलिंग का कोर्स जब हम कंप्लीट करेंगे, तो आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ पाओगे, बदलता हुआ महसूस करोगे। आप अपने अंदर से अपने आप को धन्यवाद दे रहे होगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजों को छोड़ करके इस राह को चुना है। आपने वो राह चुनी है जो जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, जो आपको अपने आप से कनेक्ट कराएगी, जो आपको जिंदगी में हर डिसीजन लेने के लिए, हर निर्णय लेने के लिए, हर रिश्ते को संभालने के लिए, हर करियर डिसीजन लेने के लिए, हर हेल्थ डिसीजन लेने के लिए आपको और बेहतर तरीके से तैयार करें। सो इस कहानी के साथ और इस लर्निंग के साथ हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग कोर्स। और इसके लिए मैंने पीपीटी बनाई है दोस्तों, और हर पीपीटी को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हम थ्योरी नहीं करेंगे। मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ इस बात का कि वो ज्ञान जो आप सीख रहे हो उसे आज के दिन अपनी जिंदगी में उतारो भी। तो 7 चक्र हैं, सातों चक्र की प्रैक्टिसेस भी हैं, और वो प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी होगी।
पर उन प्रैक्टिस से पहले हमें थोड़ा सा थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। तो उस थ्योरी के लिए मैंने पीपीटी तैयार करी है। सो उस पीपीटी के थ्रू हम चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए। बीवी जी आप हमारे साथ हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे से, स्क्रीन अगर आपको दिखाई दे रही है, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो 7 चक्र, 7 चक्र, 7 चक्र जो होते हैं वो हमारे 7 एनर्जी सेंटर भी होते हैं। मॉडर्न साइंस, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है। आप गूगल पे जाएंगे और जब आप 7 चक्र की बात करेंगे तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हजारों साल पहले बताया था कि जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी बॉडी है, जिस तरह से हम लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, हमें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, हमें सुख मिलता है, हमें दुख मिलता है, हमें पावरफुल महसूस होता है, हम कमजोर फील करते हैं, कभी हम बहुत हेल्दी फील करते हैं, कभी हमें ऐसा लगता है कि मेरी मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई है। ये सब कुछ जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये सब कुछ हम एक्सपीरियंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक बॉडी है, क्योंकि हम कुछ फील कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो हमें जिंदगी को एक तरीके से एक्सपीरियंस कराता है। सो ये जो तरीका है, ये जो जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के हमारे पास टूल हैं, वो टूल कौन से हैं? उन टूल्स के बारे में जब बात करी गई तो पता चला कि 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मॉडर्न साइंस को, जो इसको साइंस ने मान लिया है ऑलरेडी, प्लस जो हमारी एंशियंट विजडम थी, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारी एंशियंट बुक्स में लिखा गया है, उन दोनों को क्लब करके आपके साथ रखने की कोशिश करूं, ताकि आपको सिर्फ ये ना लगे कि ये थ्योरी है, आपको ये भी लगे कि हाँ ये मैंने भी सुना हुआ है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस करा हुआ है। और ये जो जर्नी होने वाली है ना, ये पूरी तरह से ऐसी जर्नी होने वाली है जहां पर हम अपने ब्लॉक बिलीफ को समझेंगे, जानेंगे, और आपको पता चलेगा कि यार ये तो मेरा भी बिलीफ है। और मैं बताऊंगा ऐसे कौन से बिलीफ होते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, उनके जो बिलीफ हैं उनको समझा, और जब हमने उसको उनको चेंज करा तो कैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो ये बिल्कुल भी थ्योरी क्लास नहीं होने वाली है, ये इस तरह के एक्सपीरियंस होने वाले हैं जहां पर कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पूरी तरह से मूव करेंगे। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और इसके बारे में हम आगे भी चल करके बात करेंगे, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है 7 चक्र की। और ना ये जो चक्र हैं, इन चक्र के 7 कलर भी हैं। और आप, कमाल की बात यह है कि ये जो हम अपनी जिंदगी में अक्सर जो कलर देखते हैं ना, वो यही कलर होते हैं। आपको रेड दिखाई देगा, आपको ऑरेंज दिखाई देगा, आपको ग्रीन दिखाई देगा, आपको ब्लू दिखाई देगा। ये वो कलर हैं जो हमारी जिंदगी में हमें अक्सर बहुत ज्यादा बार दिखाई देते हैं। और यही वो कलर हैं जो हम, हमारी जो बॉडी होती है वो रिसीव करती है, एज ए रिसेप्टर रिसीव करती है। तो अभी हमें समझना क्या जरूरी है, हमें समझना ये जरूरी है कि कुछ ऐसे कलर हैं हमारी जिंदगी में जो हमें बार बार दिखाई देते हैं, और वो यही कलर हैं। आप आज ना एक एक्सपेरिमेंट करना। आज आप देखना कि आपके आसपास कौन से ऐसे कलर हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और आप पाओगे कि यही तो वो कलर हैं जो 7 चक्र में भी आते हैं। फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर जो चक्र है ना, वो किस तरह से
हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर हम ये बात करते हैं अपने बारे में, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बात करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं। तो ये मैटर करता है रूट चक्र से। ये मैटर करता है कि वो इंसान जो अपने बारे में बात करता है, या वो इंसान जो अपने बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है लेकिन वो करना चाहता है, दिस इज रिलेटेड टू योर रूट चक्र। रूट चक्र इज योर मूल आधार। और ये जब आप देखोगे तो मूल आधार मतलब जो एब्डोमेनल से नीचे का जो एरिया होता है, दैट इज द रूट। रूट मतलब जिसपे हमारा सब कुछ टिका हुआ है। और बहुत सारे लोगों का रूट जो होता है वो ब्लॉक होता है। मुझे लगता है कि मेरा रूट पहले बहुत ज्यादा ब्लॉक था। आज के वक्त मैंने काफी हद तक अपने रूट को खोल दिया है, बट वो प्रैक्टिस अभी भी जारी है। ये, और मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले चाहता था कि मैं बात करूं लोगों से अपने बारे में, पर मैं कर नहीं पाता था। चार लोगों के सामने बिल्कुल बात नहीं कर पाता था। तो मेरा इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि मेरा रूट चक्र जो है वो ब्लॉक था। इसको हम जिंदगी से देखेंगे, हम अपनी अपनी जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी का रूट चक्र ब्लॉक है तो इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी है ना, वो लो रहेगी। स्टेबिलिटी, वो ना स्टेबिलिटी के लिए जाएगा। वो ऐसा पार्टनर ढूंढेगा जो कि स्टेबल हो। वो ऐसे डिसीजन लेगा जहां पे उसे सर्टेनिटी मिले। वो रिस्क लेने की जो उसकी एबिलिटी होगी वो कहीं ना कहीं बहुत कम होगी, क्योंकि आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक है। आप देखो अपने आसपास ऐसे लोग, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, और कुछ लोग जो रिस्क नहीं ले पाते। तो वो लोग जो कैलकुलेटेड रिस्क ले पाते हैं, उनका रूट चक्र जो होता है वो दोस्तों खुला हुआ होता है। इसलिए वो ये डिसीजन ले पाते हैं, वो जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। सेकेंड इज दी सेक्रेल चक्र। सेक्रेल चक्र, बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है, फीमेल रिलेटेड पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, कंसीव नहीं कर पाते वो। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनके जो रिलेशनशिप होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और ये रिलेट करता है आपके सेक्रेल चक्र से। सो कोई भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इशू अगर किसी को है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो इंसान जो है, उसका सेक्रेल चक्र जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। यू हैव अ पार्टनर, आपकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बहुत बोरिंग है। आपको फ्रेशनेस, न्यूनेस, रिलेशनशिप में जो एक्साइटमेंट होती है, वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो एक्साइटमेंट अंदर से आती हुई फील नहीं होती। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो चक्र है, सेक्रेल चक्र जो है, वो रुका हुआ है। तो पहला जो था वो आई एम, अपने बारे में बात करना था। दूसरा था आई फील, मैं महसूस कैसा करता हूँ। तो जो आपकी एबिलिटी है फील करने की, वो एबिलिटी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होती है, क्योंकि आपका ये वाला जो चक्र है, सेक्रेल चक्र, वो ब्लॉक है। सोलर प्लेक्सस, सोलर प्लेक्सस, आई डू, आपके करने की एबिलिटी, आप कितना एक्शन कर पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिन्हें बहुत सारा ज्ञान होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर वो एक्शन नहीं कर पाते। वो बातें बहुत करेंगे, वो बताएंगे कि ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, वो एक्शन नहीं ले पाते। और वो इसलिए होता है क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस, मणिपूर्ण चक्र जो है, वो ब्लॉक है। नेक्स्ट इज द हार्ट चक्र। हार्ट चक्र, हार्ट चक्र मतलब आई लव, द फीलिंग ऑफ गेटिंग लव। अगर किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसका मतलब ये है कि वो अपने दिल को, अपनी अपने अपने प्यार को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो सिंसियरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो लोगों के लिए कंपैशन फील नहीं कर पा रहा।
लड़कों में, मेल्स में ऐसा क्यों होता है कि दिल के दौरे बहुत पड़ते हैं? वो इसलिए होता है क्योंकि उनका, और आपको पता है हार्ट अटैक जो आता है इट इज रिलेटेड टू हार्ट। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो महसूस ही नहीं कर पाते, वो प्यार महसूस नहीं कर पाते, वो प्यार रिसीव नहीं कर पाते। सो दुनिया में प्यार होना एक अलग चीज है, और उस प्यार को रिसीव कर पाना ये एक अलग चीज है। इफ यू डोंट हैव दैट एबिलिटी टू रिसीव दैट लव, देन यू आर नॉट एबल टू रिसीव दैट लव। अगर आप में वो एबिलिटी ही नहीं होगी तो प्यार आपके सामने होगा, लेकिन आप उस प्यार को खो दोगे, उस प्यार को आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। और जब आप ये नहीं कर पाते, और जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, तो फिर ये जो डिसीज होती है, हार्ट अटैक जैसी डिसीज, ये डिसीज आपको फील होती है, और लगातार आपको ये डिसीज फील होती है। नाउ द नेक्स्ट इज थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र इज द चक्र, और एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज, एक मिनट दीजिएगा। और सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, इस वजह से मैंने अपनी जगह चेंज करी है। और जस्ट अ मिनट, इफ आई कैन सी माई सेल्फ। आई थिंक दिस इज नाउ परफेक्ट। ओके, तो let me now again start. So, throat chakra. Throat chakra, your ability to speak in front of people, and not just in front of a lot of people, कि आप बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बात को रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो। दिस इज समथिंग कि आप एक रिलेशनशिप में हो, आप अपने माँ बाप के सामने जो आप फील करते हो वो आप बोल पाते हो या नहीं, या आपको लगातार ये थॉट आता है कि लोग ना मुझे समझते नहीं है, लोग ना, मैं अगर कुछ कहूँगा भी तो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। क्या आपको लगातार ये विचार आता है? क्या आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो, आप चिल्लाना चाहते हो, पर आप चिल्ला नहीं पाते? आप अगर रोते भी हो तो आप बाथरूम में जा कर के, या तकिया, पिलो किनारे जा कर के आप उस पर सर रख करके रोते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो थ्रोट चक्र है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक है। आप आप बोल नहीं पाते, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज दी थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र इस, आप कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को दिखता है कि हमारा बच्चा ना ये गलत कर रहा है, ये ये अल्कोहल ले रहा है, ये ड्रग्स ले रहा है, ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। माँ बाप को दिख रहा है, पर माँ बाप देख करके भी अपने आप को ये बोलते हैं, नहीं नहीं, सुधर जाएगा, शादी करवा दो तो बदल जाएगा। तो चीज़ों को देख पाना और देख करके अनदेखा कर देना, ये वही इंसान करता है जिसका थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है। अब देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, पर आप फिर भी आप उसे नहीं देख पा रहे हो, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो ब्लॉक है। थर्ड आई इज ऑल्सो अबाउट इंट्यूएशन। मैंने देखा कि जब से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, मेरा इंट्यूएशन पावर बहुत अच्छा हो गया है। आपको पता चल जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, और अगर ये ऐसे हुआ तो इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। सो से फॉर एग्जांपल, मेरे ऑफिस में कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पर अगले 2 घंटे बाद जो प्रेजेंटेशन होने वाली है, उस प्रेजेंटेशन में ये 3 टॉपिक तो पक्का डिस्कस होंगे, लेकिन वो 3 टॉपिक उस पीपीटी में नहीं है। और अगर मुझे पता है कि वो 3 टॉपिक डिस्कशन होंगे, ये मुझे थॉट आ रहा है, बार बार इंट्यूशन अगर मुझे आ रही है, और मैंने उन 3 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लिया, तो मुझे पता चलता है कि
वो पीपीटी बहुत अच्छे से गई। अब ये कैसे हो पा रहा है? ये पहले तो नहीं हो पाता था। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मेरी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो डेवलप होने लगी, वो बेटर होने लगी, क्योंकि हमने इस प्रैक्टिस को लगातार किया। तो एक तो ये कि आप चीज़ों को देख पाते हो जैसी चीज़ें हैं, अगर आप इसको खोल देते हो तो, अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो। और अगर आप इसे, अगर ये ब्लॉक रहता है, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा होगा, आपके सामने हो रहा होगा और आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और फिर आपको लगेगा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट इज़ क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो ऋषि मुनि होते हैं, जो जो लोग ऐसे होते हैं जो कि ज़िंदगी में एक 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 अचीव कर लेते हैं, एक पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो ना सामने वाले इंसान की सिचुएशन में अपने आप को रख कर के देख पाते हैं। ये एबिलिटी हम में उतनी नहीं होती, बट दिस इज़ समथिंग यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द हायर पावर। व्हेन यू व्हेन यू आर वेरी, वेरी कॉन्शियस, यू फील फुलफिल्ड। आपको अगर आकर कोई गाली भी दे रहा होगा ना, एंड देन यू फील लाइक ठीक है यार, दैट इज़ ओके। यू विल नॉट फील, वो शब्द वो बोल रहा होगा बट आपको वो फील ही नहीं होगा। ये वो लोग होते हैं कि हाँ, इनको किसी ने कुछ बुरा भी कहा, इन्होंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इन्होंने उल्टा उसको तथास्तु बोल दिया, उसको बोल दिया तेरा भी मंगल हो, तेरा भी भला हो। और ये एबिलिटी, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते, ये वो महसूस भी करते हैं, इसलिए ये वो बोलते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल तब आता है जब आप क्राउन चक्र को प्रैक्टिस करते हो। अब आप देखिए ये जो 7 चक्र हैं, ये कितनी कमाल की बात कर रहे हैं। पहला चक्र बात कर रहा है आई एम, हमसे जुड़ा हुआ। दूसरा बोल रहा है आई फील। तीसरा बोलता है आई डू, मेरा एक्शन। चौथा बोलता है आई लव, हाउ आई लव अदर्स, एंड हाउ हाउ आई रिसीव लव फ्रॉम अदर्स। उसके बाद बोलता है पांचवा आई टॉक, मैं किस तरह से बात करता हूँ, क्या मैं कर भी पाता हूँ या नहीं। उसके बाद आई सी, मैं कैसे दुनिया को देख रहा हूँ, मैं देख भी पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा। एंड देन द क्राउन चक्र विच इज आई अंडरस्टैंड, कि आप चीजों को समझ पा रहे हो। दीज आर द 7 चक्र। ये या तो ब्लॉक होते हैं या ये अनब्लॉक्ड होते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि जिंदगी में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, उनके लिए ये ब्लॉक्ड होते हैं। और हम इन प्रैक्टिसेस के थ्रू इनको अनब्लॉक करेंगे। सो पहला पार्ट जो था, जो मैं आपको इससे बताना चाहता था, वो ये बताना चाहता था कि जो हमारी जिंदगी है, पूरी की पूरी जिंदगी, वो 7 चक्र के बेसिस पे है। और ये जो चक्र हैं, इनका हमारे शरीर में एक स्थान है, एक स्पेसिफिक जगह है, जहां पर ये, आप चाहो या ना चाहो, ये आपकी बॉडी में। इज इट ओके नाउ? आर यू एबल टू हियर मी नाउ? ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो प्रोबेबली दैट कुड बी द रीजन कि आप नहीं सुन पा रहे थे। ओके, वी स्टिल हैव मोर देन 5 मिनट, लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट।